नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो फाइनली इजरायली लोग एक साइन ऑफ रिलीफ उनके चेहरे पे दिख रहे हैं। उनके कमेंट सेक्शन में ये साफ पता चलता है कि कितने रिलैक्स्ड है वो। होगा ही जब दिमाग के पीछे कोई टेंशन नहीं है कि उनके देश के इंटेलिजेंस सीक्रेट्स, उनके देश के अलग अलग लोकेशन पे, चलो बाहर से जो थ्रेट्स आ रहे हैं, जो मिसाइल्स आ रहे हैं, वो तो उनके जो मिसाइल डिफेंस शील्ड है वो तो रोक ले रहा है, लेकिन जब उनके घर के अंदर दुश्मन बैठ के उनको मारते हैं तो वो जो कि इंडिया फील कर चुका है और इजराइल भी बहुत सालों से फील करता आ रहा है, जब उसकी टेंशन चली जाती है तब जो है रियल साइन ऑफ रिलीफ, रियल रिलीफ उनको मिलता है। और यही इस वीडियो का निदर्शन है। और इंटरेस्टिंग कि इंडिया के मीडिया में जब भी इंडिया के वर्कर्स इजराइल पे जा रहे थे, कितने सारे नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं, एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट मैंने नहीं देखा। और इंडियन मीडिया बस एक ही रिपोर्ट दिखाने में लगे हुए हैं कि इंडियन स्किल्स मिसमैच हो रहा है उधर में। बट चलो ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि बहुत सारे ओकेशंस में ये जो वो दिखा रहे हैं वो सही हो रहा है कि स्किल्स का मिसमैच है, लेकिन बहुत सारे जगह पे पॉजिटिव भी तो है। जैसे कि ये वीडियो है, तो ये वीडियो पे आपको पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगा कि इंडियन वर्कर्स कितने अच्छे काम कर रहे हैं वहां पे। तो वो तो इंडियन मीडिया नहीं दिखाता है। तो अजीब ही बात है कि हमें अगर इंडिया के बारे में कुछ पॉजिटिव देखना है तो आजकल हमें फॉरेन मीडिया में देखना पड़ रहा है, इंडियन मीडिया के अंदर नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल में 3 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे पोटेंशियल है इस चैनल में जो कि अनटैप्ड है। तो इस चैनल के सारे दूसरे एस्पेक्ट्स मैनेज करने के लिए और साथ ही मेरे नॉर्थ ईस्ट बेस्ड फिल्म और म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे एक इन्वेस्टर और पार्टनर चाहिए। डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे, उससे भी आपको कई सारी डिटेल्स मिलेंगे। मेरा सुझाव है कि कृपया मुसिंजोन स्ट्रीट पर आएं। यहाँ 6 कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। अगर आप अपने दोनों हाथों पर कर्मचारियों की संख्या गिनेंगे, उंगलियां खत्म नहीं होंगी। ये कठिन है। ये कोई रहस्य नहीं है कि 7 अक्टूबर तक इजरायली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के श्रमिकों पर निर्भर था। उनमें से लगभग 80,000 लोग इजराइल में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कानूनी रूप से काम करते थे, तथा अनुमान के अनुसार कम से कम 10,000 ऐसे श्रमिक थे जो बिना परमिट के प्रवेश कर गए थे। वे आयरन वर्क, कारपेंट्री, प्लास्टरिंग और फ्लोरिंग जैसे टफ वर्क फोर्स का 72% हिस्सा थे। लेकिन युद्ध छिड़ने के साथ ही फिलिस्तीनियों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेकेंड रेवोल्यूशन के बाद सबसे खराब संकट में फंस गया। संकट को सॉल्व करने के लिए सरकार ने 65,000 माइग्रेंट वर्कर्स को प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले 30,000 लोगों को रेजिडेंस और वर्क परमिट्स प्राप्त हुआ था। और पहली बार भारत और श्रीलंका के श्रमिकों के लिए सीमाएं खोल दी गईं। हमने नेशनल हिस्टद्रुत के हाइट्स पर काम करने के ट्रेनिंग सेंटर में भारत से आए एक माइग्रेंट वर्कर्स के ग्रुप से मुलाकात की। श्रमिकों को स्टेट द्वारा लाइसेंस प्राप्त फॉरेन पर्सनल कॉर्पोरेशंस द्वारा वर्क परमिट दिया जाता है, जो उनके रोजगार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली ये ट्रेनिंग कर्मचारियों के लिए फ्री है। एम्प्लॉयर्स इन ट्रेनिंग्स के लिए फंड को भुगतान करते हैं। इन दिनों भारत से आने वाले कुछ श्रमिकों के पास एक्सपीरियंस है। हम नहीं जानते कि वे कितने प्रोफेशनल हैं। इन श्रमिकों की प्रोफेशनल एबिलिटीज की जांच करने वाली टीम इजराइल में इजराइल सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और भारत में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की टीमें हैं। हम उन्हें सेफ्टी के लिए ट्रेन करते हैं। ये हमारा काम है। युद्ध से पहले तक फॉरेन वर्कर्स की रिक्रूटमेंट केवल उनके देश के सरकारी संगठन द्वारा ही की जाती थी, लेकिन इस बार भारत में कार्यरत प्राइवेट पर्सनल कंपनीज की सहायता से वर्कर्स की रिक्रूटमेंट की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। इजराइल के मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने इस कदम का विरोध किया क्योंकि उसे डर था कि प्राइवेट कंपनीज कर्मचारियों से प्रोहिबिटेड ब्रोकरेज फीस वसूल करेंगी। इजराइल पहुंचने के एक दिन बाद हमने अलेक्जेंडर से ट्रेनिंग साइट पर मुलाकात की। उन्होंने हमारे साथ अब्जॉर्प्शन प्रोसेस और कर्मचारियों से ली जाने वाली ब्रोकरेज फीस का डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर किया। उम्र क्या है आपकी? बिन 40 उसके 2 बच्चे हैं, शादीशुदा है। बोली नहीं कुछ, जाओ मत, उधर वॉर चालू है। उधर वॉर चालू है। दिस होली लैंड दिस। मैंने उससे पूछा कि क्या परिवार को डर नहीं लगता? यहाँ युद्ध चल रहा है। तो वो कहता है कि ये पवित्र शहर है, कुछ नहीं होगा, मैं काम करने जा रहा हूँ। अबू धाबी में उन्होंने 15 वर्षों तक निर्माण कार्य किया। वे दिन में 12 घंटे काम करते थे।
उसने भारत में पहले ही सुना था कि केरल से बहुत से मजदूर यहाँ आ गए हैं, इसीलिए उन्होंने उससे कहा कि उसके लिए इजराइल आना बेहतर होगा क्योंकि वहां उसे बेटर सैलरी और बेटर कंडीशन मिलेंगी। Kui יקבל משכורת יותר טובה ותנאים יותר טובים. बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं जो उनसे पैसे लेते हैं, लेकिन ठेकेदार सीधे पैसे नहीं लेता, लाने वाला लेता है। मिडिलमैन ही पैसे लेते हैं और वो ये नहीं बताना चाहता कि ये कितना रुपए हैं। वो ये नहीं बताना चाहता क्योंकि उसे ये पसंद नहीं है। वो डरता है। भारत में उन्हें नहीं पता था कि वे इन चीजों के साथ उसके खिलाफ जा सकते हैं। मैन पावर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ पहल की गई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने वाली संस्था, फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने इस इंडस्ट्री के लिए 2000 इजरायली वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। उनमें से लगभग 1000 को हार्ड जॉब्स के लिए रिक्रूट किया गया है, इस उम्मीद में कि वे कमी को दूर करने में मदद करेंगे। मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक दिलचस्प तरीके से आया। पिछले जून में मैंने रिहा किए गए लड़ाकों के लिए एक उद्यम शुरू किया। उनके लिए नौकरियों, फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट्स का आयोजन किया। इसलिए मैंने बहुत सारा काम भेजा और ये तब हुआ जब मैं गाजा से लौटा और ये देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारतीयों के लिए, युद्ध के लिए, रिजर्व डिप्लॉयमेंट्स के लिए सहायता बन गई और इससे मुझे खुद को जमीन पर लाने में मदद मिली। इस नौकरी से सुबह उठने के लिए कुछ न कुछ होता है। 7 अक्टूबर को मैं रिजर्व में कूद गया। 1 महीने से कुछ अधिक समय के बाद बाजार में उथल पुथल मच गई, कीमतें बढ़ गईं, कोई श्रमिक नहीं थे। शुरुआत में विचार ये था कि आइए उनके साथ जनरल काम करें, उनके साथ तोड़फोड़ करें, उनके साथ सफाई करें, ऐसे काम करें जिनके लिए ट्रेनिंग या किसी स्पेशल प्रोफेशनलिज्म की आवश्यकता नहीं होती। जब हमने ये काम पूरे कर लिए तो मैंने उन्हें स्केलेटन वर्क में भी शामिल करना शुरू कर दिया। ईमानदारी से कहूं तो बहुत जल्दी ही यहाँ एक प्रोफेशनल टीम को एक्सेप्ट कर लिया गया जो जानती है कि कैसे बिल्ड करना है, जो जानती है कि कैसे आगे बढ़ना है। इंडियन वर्कर्स 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। मेरे लिए ये एक अस्थायी नौकरी है, बहुत अच्छा वेतन मिलता है। मैं कह रहा हूँ कि हम कितना कमाते हैं। हम साइट पर प्रतिदिन 650 कमाते हैं। इसमें ट्रैवल रीइंबर्समेंट शामिल है, लेकिन इसमें ओवरटाइम शामिल नहीं है। ये नौकरी एक पसंदीदा नौकरी है। इसका मतलब है कि 180 दिनों के काम के बाद आपको नेशनल इंश्योरेंस से 10,000 रुपये अनुदान मिलता है। अब मैं यहाँ करीब 2 महीने से हूँ। भारतीय यहाँ आते हैं और अपने एक्सपीरियंस के साथ काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं और हमारे साथ रहते हैं और अच्छा कुछ क्रिएट करते हैं और क्रिएशन का आनंद लेते हैं। और उनके बाद हजारों भारतीय आ सकते हैं और हम कुछ सालों में ऐसा होते देखेंगे। तो सबसे पहले वो शील्ड 2115 ने कमेंट किया कि जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नो मोर टेररिस्ट फ्रॉम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, वेल डन। उसके बाद मनी मेकर ने कमेंट किया कि अब हमारे देश में टेररिस्ट नहीं है जो कि हमारे देश में रह के इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर करके अपने देश भेजते थे। उसके बाद जैंस टीम ने कमेंट किया कि वेल डन, पैलेस्टीनियन और गाजा के वर्कर्स को फॉरेन वर्कर्स जैसे कि इंडियन वर्कर्स से रिप्लेस करना और इजराइल के अपने वर्कर्स से रिप्लेस करना इजराइल की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विक्टोरियस विक्टर ने कमेंट किया कि फाइनली हमारे एंसेस्टर्स की तरह हम अपने हाथों से हमारे देश को रिबिल्ड करेंगे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उसके बाद गुप खू ने कमेंट किया कि वाओ, तुम लोग पायनियर्स हो और तुम लोग रेवोल्यूशन लाने वाले हो और तुम्हारे इस स्टेप से आने वाले कई जनरेशंस तक रियल एस्टेट में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी बनी रहेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रिंग इन इजरायली एंड इंडियन वर्कर्स। उसके बाद 8244 GD23 ने कमेंट किया कि वेरी गुड, थैंक यू पीपल, इंडियंस आर ग्रेट पीपल। वो यहां पे काम करने आए हैं, पैलेस्टीनियंस की तरह इजरायलियों की हत्या करने नहीं आए हैं। उसके बाद चानोज शाह ने कमेंट किया है कि खुशी हो रही है ये सुन के कि तुम इंडिया से वर्कर्स ला रहे हो, पर मुझे डर है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स चीप लेबर और डर्टी पॉलिटिक्स के चलते गवर्नमेंट पे फिर से प्रेशर बनाएगी विच विल अलाउ ए रिन्यूड एंट्री ऑफ वर्कर्स फ्रॉम पैलेस्टाइन एंड गाजा। उसके बाद मिस्टर इजरायली फाइटर ने लिखा है कि इंडियंस जो कि यहां पे काम करने आए हैं, आपको बता दूं कि इट्स ऑल वर्थ इट। इजरायली कंस्ट्रक्शन में एंटर होने के बाद
आप धीरे धीरे इस प्रोफेशन की सब कुछ सीख जाएंगे और उसके बाद आप अपार्टमेंट्स को रिनोवेट भी कर पाएंगे और यहां तक कि आप पूरे तरीके से नए घर को भी बना पाएंगे विद द नॉलेज दैट यू हैव एक्वायर्ड ओवर द इयर्स स्टेइंग इन इजराइल, विच इज अ बिग बोनस। उसके बाद ऑरेंज 999 ने कमेंट किया कि हमारे बहुत सारे इजरायली वर्कर्स भी कंस्ट्रक्शन में काम करना चाहते हैं, इंडियंस और फॉरेन लेबर्स के साथ यूनाइट होके काम सीखना चाहते हैं और शायद इस तरीके से हम उस सिचुएशन में भी पहुंच जाएंगे जहां पे एक दिन हमें फॉरेन लेबर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जहां तक मुझे कमेंट्स पढ़ के पता चल रहा है कि इजरायली लोग खुद भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में नए हैं। जनरली इजरायली लोग हाईटेक में जॉब करते हैं और इसलिए कंस्ट्रक्शन एक ऑलमोस्ट ज्यादातर इजरायलियों के लिए एक नया फील्ड है। तो हमारे देश के मीडिया ये सब तो दिखा रहे कि हमारे देश के जो स्किल्स है वो मैच नहीं कर रहा है इजराइल में, बट एट द सेम टाइम इजरायली लोग कितना सपोर्टिव है और इजरायलीज अलॉन्ग विद इंडियंस दोनों ही फ्रेशर्स है इस फील्ड में और अलॉन्ग विद इंडियंस दे वांट टू लर्न द कंस्ट्रक्शन जॉब, इसलिए वो इंडियन वर्कर्स के साथ काफी टॉलरेंट और काफी पेशेंट है। बट ये चीज हमारे इंडियन मीडिया ने जो है नहीं दिखाया। उसके बाद रेचल हैज R3 ने कमेंट किया कि मैग्निफिशिएंट, इन माय ओपिनियन कंस्ट्रक्शन वर्क इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव एंड रेस्पेक्टफुल। उसके बाद मेनी 2410 ने कमेंट किया कि जैसे कि उस यंग इंडियन आदमी ने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्क हम्बल्स मी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस न्यू जनरेशन नीड्स। ये जनरेशन मेंटली बहुत सफर कर रहा है। दिस जनरेशन सफर्स मेंटली इन अ वेरी सीवियर वे, क्योंकि हम एज पेरेंट्स उन्हें ये अलाउ किया उनके इस घटिया एंडलेस स्क्रीन एडिक्शन को इन द फॉर्म ऑफ जंक लाइक टिकटॉक, ट्विटर एटसेट्रा, एंड रियल फिजिकल वर्क्स जैसे कि वो लोग कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, ऐसे फिजिकल वर्क से हेल्थ और स्पिरिट दोनों ही अपलिफ्ट होते हैं। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।